आज हम एक्सरसाइज 4D करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम आपको किसका किसका दे रखा है, 60 का और 75 का। एलसीएम निकालने का तरीका आपका सेम वैसे ही है। ठीक है, जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, दोनों यूनिट को आप साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले देखिए किससे डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर 60 है तो 2 से डिवाइड ये हो सकता है। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 75 का 75 उतार देंगे। यहाँ पर 60 है, 2 से डिवाइड होगा तो ये 3 टाइम में जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको 75 का 75 लिख दीजिए। फिर ये किससे जाएगा आपका, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10, ये 75 का 75 आ जाएगा। अब ये दोनों यूनिट आपकी 2 से नहीं जा सकती, अब ये 3 से जा सकती हैं। 3 5 जा 15 हो गया और 3 से ये भी जा सकता है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये आपका 3 से भी नहीं जाएगा, अब ये जाएगा आपका 5 से। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो आपका एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम जितना यहाँ से यहाँ तक के है इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, ये आपका एलसीएम आता है। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 इंटू 5 300। ये आपका एलसीएम आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बी में एलसीएम निकालना है। इसमें आपको 36 60 72 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 0, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ठीक है, ये फिर आपका अगेन 2 से जाएगा, 2 9 जा 18 आ गया आपका, 2 1 जा 2, 1 इधर, 2 5 जा 10 आ गया, 2 1 जा 2, 1 इधर, 2 8 जा 16। अभी ये 2 से जाएगा। ठीक है, 2 9 का 9 आ जाएगा, 15 का 15 क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आते हैं, और 2 9 जा 18। ठीक है, फिर आप इसको 3 से डिवाइड कीजिए। 3 3 जा 9 हो गया, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। ठीक है, अभी ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 1 जा 3, 5 का 5, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर आप 5 से डिवाइड कीजिए, ये सब 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आपका क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम तो 8 हो गया, 8 5 जा 40 और 40 और ये 9 हो गया। ठीक है, तो 40 और 9 कितना मल्टीप्लाई करके हो गया, 360। ये आपका एलसीएम आ गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सी पार्ट देखिए इसका। सी पार्ट में 4 यूनिट दे रखी हैं, 48 64 72 96। सबसे पहले आपका 2 से आप डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। ठीक है, 2 से फिर आपका 2 से जाएगा ये अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अभी ये 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 का 9 और 2 6 जा 12। ठीक है, अभी भी ये 2 से जाएगा, 2 3 का 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 9 का 9 आ जाएगा और 2 3 जा 6। ठीक है, अब ये 2 से जाएगा, 3 का 3, 2 1 जा 2, 2 9 का 9 आ जाएगा। ठीक है, और 3 का 3। क्लियर है बात। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, फिर आपका ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, सारा आपका 1 1 आ जाएगा। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, कितने टाइम 2 है देख लीजिए, आपका ये यहाँ तक के 6 टाइम 2 है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम 2
और आपका ये 3 टाइम ये है। क्लियर है बात। 6 टाइम 2 64 और 64 में 9 का मल्टीप्लाई करना है। 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 6 जा 54 और 3 कैरी 57। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखिए। 12 16 36 40। ठीक है। सबसे पहले ये 2 से जाएगा। 2 6 जा 12 हो गया। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 इधर, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 0। ठीक है। फिर आपका 2 से जाएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 0। फिर अभी भी ये 2 से जाएगा। 3 का 3 आ गया, 2 2 जा 4, 9 का 9 आ गया, 2 5 जा 10। ठीक है। अभी भी 2 से जाएगा। 3 का 3, 2 1 जा 2, 9 का 9 5। अब इसको 3 से करिए। 3 1 जा 3 1, 3 3 जा 9, तो 5 का 5 आ गया। ठीक है। फिर अगेन 3 से 1 1 1 5। क्लियर है बात। फिर आपका 5 से 1 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है। अब एलसीएम में आपका क्या आया। एलसीएम 2 देखिए 4 टाइम है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 टाइम 16 हो जाएगा। 16 का 5 से 80 मल्टीप्लाई हो गया और 80 का 9 से मल्टीप्लाई। 9 8 जा 72 और 0 लगा दिया। ठीक है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। आपके चारों क्वेश्चन हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है, एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। जब आपको दोनों ही फाइंड आउट करने हैं तो अलग अलग इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 6 आपका 9 3 है। 2 से जाएगा नहीं है। सबसे पहले 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है। अगेन ये 3 से जाएगा। 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21। क्लियर है बात। फिर आपका ये 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और ये फिर आपका 11 से जाएगा। 11 1 जा 11। क्लियर है बात। फिर आप इसको लीजिए 1 0 7 8 को, इसके भी प्राइम फैक्टर कर लीजिए। यहाँ पर 2 2 5 जा 10, यहाँ पर 7 है। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। ठीक है। अब ये 2 से नहीं जाएगा। अब इसको 3 से देखिए। 3 से जाएगा। ये एडिशन कर लीजिए। 14 14 और 3 17। ये आपका 3 से भी नहीं जाएगा। ठीक है। क्लियर है बात। फिर आपका ये 4 5 6 6 से जाएगा नहीं। 7 7 से देखिए इसको। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 बिल्कुल जाएगा। 7 7 जा 49, फिर 4 बचा और 7 7 जा 49। ठीक है। अगेन ये 7 से जाएगा 11 टाइम में, फिर आपका 11 से जाएगा 1 टाइम में। ठीक है। तो आपका 6 9 3 के फैक्टर क्या निकले। अगर 6 9 3 को आप लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 और आपका 1078 के फैक्टर क्या निकलेंगे। 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। अब यहाँ से आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या होता है आपका। एचसीएफ जो दोनों यूनिट में कॉमन हो। ठीक है। तो अगर आप एचसीएफ देखें इसके अंदर, एचसीएफ दोनों यूनिट में क्या मिल रहा है आपको। देखिए 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो 3 और 2 को तो कट कर दीजिए। 7 ये दोनों में है, लेकिन मिनिमम टाइम 7 इसमें आपका एक 7 यहाँ से मिल गया आपको। ठीक है। 11 देखिए 11 इसमें भी है, तो यानी कि 7 और 11 ठीक है दोनों में हो, और जो सबसे कम डिजिट हो वो लेनी है आपने। दोनों में 7 7 दोनों में दिख रहा है। यहाँ 2 टाइम्स 7 है, इसको छोड़ दीजिए 7 7, यानी कि 7 11 7 11 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो एचसीएफ आपका 7 इंटू 11 हो जाएगा, यानी कि 77। यहीं पर एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है मैक्सिमम टाइम जो दोनों में हो, मैक्सिमम टाइम दोनों में। ठीक है। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। दोनों में मतलब किसी सिंगल में भी जो मैक्सिमम टाइम हो, ऐसा नहीं कि वो दोनों में ही हो मैक्सिमम टाइम, नहीं। एचसीएफ की तरह नहीं,
SCF में तो हम लेते हैं मैक्सिमम टाइम जो दोनों में, यहाँ पर मैक्सिमम 7 दोनों में था, हालांकि इसमें 2 टाइम इसमें 1 टाइम, यहाँ पर 11 मैक्सिमम 1 दोनों टाइम में था। लेकिन LCM में हम क्या लेते हैं, LCM में हम एक डिजिट को लेते हैं जो किसी एक में मैक्सिमम टाइम हो, उसको लेनी है डिजिट को आपको, ठीक है। मैक्सिमम टाइम किसी एक में, जैसे सबसे पहले 2 को लिया आपने, 2 मैक्सिमम टाइम 1 है तो 2 का 1, फिर आपने 3 लिया, 3 मैक्सिमम टाइम कितना है, 2 है तो 3 2 टाइम हो गया। 7 मैक्सिमम टाइम कितना है, 7 2 टाइम है मैक्सिमम, तो 7 2 टाइम ले लिया। 11 मैक्सिमम टाइम दोनों में 1, तो 11 1 टाइम ले लिया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करके इसका 9702, ठीक है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। क्लियर है बात, ध्यान दीजिएगा। प्राइम फैक्टर आपने कर लिए दोनों के, SCF निकालना है आपको, SCF लेना है आपको, दोनों में मिलना चाहिए, मिनिमम टाइम मिलना चाहिए, वो आपका SCF हो जाएगा, ठीक है। दोनों में मिलना चाहिए, मिनिमम टाइम मिलना चाहिए। LCM आपका किसी एक में जो मैक्सिमम टाइम डिजिट है उसको लेनी है, सारी डिजिट आ जानी चाहिए। देखिए जैसे 2 3 टाइम्स है तो यहाँ पर 2 3 टाइम्स आ गया, 7 11 7 और 11 आ गया। ऐसे यहाँ पर 1 टाइम 2 है, 1 टाइम 2 आ गया, 2 टाइम 7 है, 2 टाइम 7 आ गया, 11 है, 11 आ गया। दोनों डिजिट सारी ही LCM में आ जानी चाहिए। क्लियर है बात, ठीक है। इस चीज़ को समझ लेना यहाँ पर, इसीलिए कहते हैं कि LCM जो होता है, LCM इस डिजिट से डिविजिबल होता है, इन दोनों डिजिट से LCM डिविजिबल होता है। क्योंकि देखिए 3 3 7 11, तो 3 3 7 11 डिविजिबल हो गया, 7 और 2 14 बचेगा, ठीक है। तो 6 9 3 को इसको डिवाइड करेंगे तो ये 14 बचेगा। आगे ये काम आएगा ये चीज़, स्टेप को ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बी क्वेश्चन देखिए आप, 145 है, 145 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने हैं, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा, देख लीजिए ये 9 हो गया, 1 10, 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। 2 से जा ही नहीं सकता, लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 4 से जा नहीं सकता है क्योंकि 4 एटलीस्ट इवन नंबर होना ही चाहिए, ठीक है। 5 से जाएगा, तो 5 से 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, क्लियर है बात। फिर आपका 29 1 जा 29, क्लियर है। ये इससे चला गया 2 3 2, ठीक। इसको देखिए 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर आपका 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर आपका 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 इधर और 2 9 जा 18, ठीक है। फिर आपका 29 1 टाइम में, तो फैक्टर क्या निकले, 145 को हम देखेंगे तो 5 इंटू में 29 निकला फैक्टर, और आपका 2 3 2 के प्राइम फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 2 2 और 29, ठीक है। तो अगर इन दोनों का HCF देखें डिजिट का तो क्या आया, दोनों में कॉमन क्या है, 29 कॉमन है, तो 29 HCF आ गया। लेकिन LCM में मैंने बताया कि हर एक डिजिट को लिया जाता है, तो सबसे पहले 2 को लीजिए जो मैक्सिमम टाइम है, तो 2 3 टाइम्स मैक्सिमम है, ठीक है। फिर आपको 5 ओनली 1 टाइम दिख रहा है तो 5 आ गया, 29 1 टाइम दिख रहा है 29 आ गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसको 1160, तो LCM आपका ये आ गया, HCF आपका ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी पार्ट है, 861। सबसे पहले देखिए लास्ट वन है, इवन नंबर आएगी, 2 से नहीं जाएगा, 3 से ऐड करके देख लीजिए, 15 आ रहा है, 3 से जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 इधर बचा, 3 8 जा 24, 2 बचा, 3 7 जा 21, ठीक है। अब देखिए किससे जाएगा, 3 से जा रहा है ये, 10 17 नहीं आता 3 के टेबल में, 4 5 6 से जाएगा नहीं, 7 से देखिए, 7 से चला जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7, ये आपका प्राइम नंबर आ गया। 41 एक प्राइम नंबर है, 41 से जाएगा, ये 1 टाइम में हो गया। आगे देखिए 1 3 5 3, ठीक है। इसको देखिए ये 3 से जाएगा, 3 से ये जाएगा, 3 4 जा 12 हो गया, 1 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर 3 से अब नहीं जाएगा, 3 से ये, अब देखिए 3 7 से जाएगा, 7 से देखिए 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 और 3 आ गया, नहीं जाएगा 7 से, ठीक है।
8 9, 9 से एडिशन करके 10 आ रहा नहीं जाएगा, 11 से चला जाएगा, 11 4 जा 44 और 11 1 जा 11, फिर आपका 41 वन टाइम में आएगा। ठीक है, तो आपका 861 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 3 7 41 और आपका 1353 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 11 इंटू में 41। अब आपको SCF निकालना है। SCF देखिए दोनों में क्या है, एक तो 3 है और इधर से 41 है। ठीक है, तो SCF आपका आ जाएगा 3 इंटू में 41, तो फाइनली आपका हो गया 1 2 3। ठीक है, 3 1 जा 3 3 4 12। क्लियर है बात। अब आपको LCM निकालना है। LCM सबसे छोटी डिजिट 3 है, 3 को लीजिए, वन टाइम दोनों में है तो 3 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 7 है, 7 सिंगल है। ठीक है, फिर 11 है, 11 भी सिंगल है, और फिर उसके बाद 41 दोनों में वन टाइम है तो आपने 41 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर ये डिजिट आ गई इक्वल टू 9471। ठीक है, ये LCM आ गया। इसका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। इसका डी पार्ट देखिए आप। ठीक है, 3 यूनिट है, 168, 2 से चला जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर अगेन ये 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 7 जा 21 और फिर 7 से 7 1 जा 7। ठीक है, फिर आपका दूसरी यूनिट है 280। क्लियर है, इसको देखिए, ये आपका 2 से जाएगा, 2140 आ जाएगा, फिर आपका 2 से जाएगा, 2 7 जा 14 और आपका ये 0 हो जाएगा, फिर आपका 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, अब ये 5 से जाएगा, 5 7 जा और फिर आपका 7 से जाएगा, 7 1 जा। क्लियर है बात। ठीक है, अब तीसरी यूनिट में देखिए 392 है, 392, तो आपको फर्स्ट टाइम तो दिख ही रहा है कि 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। ठीक है, फिर आपका 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, 1 इधर, 2 8 जा 16, फिर अगेन अब 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 1 इधर, 2 9 जा 18, 7 से 7 हो गया और 7 से 1 हो गया। ठीक है, यूनिट अलग अलग लिख लीजिए। 168 आपने लिख लिया इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका 3 इंटू 7। ठीक है, 280 आपने लिख लिया, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 5 इंटू में 7, 392 को आप लिख लीजिए कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब आपको SCF निकालना है। ठीक है, SCF देखिए तीनों में, देखिए आपका कि 3 टाइम्स 2 तो तीनों में ही आ रहा है, 3 टाइम्स 2 एटलीस्ट। ठीक है, 3 इसमें नहीं है, हमें लेना 5 इन दोनों में नहीं है, तो 3 और 5 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, और वन टाइम आपका 7 आ रहा है, ये वन टाइम 7 तीनों में आ रहा है, तो SCF आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 7, 8 और 8 7 जा 56, ये आपका SCF हो गया। वहीं पर LCM आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2 को लीजिए, 2 मैक्सिमम 3 टाइम्स है। ठीक है, तो 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, LCM 2 मैक्सिमम 3 टाइम है, फिर दूसरी यूनिट 3 है, 3 भी मैक्सिमम 1 टाइम है तो ये 3 ले लिया, तो 5 है, 5 मैक्सिमम 1 टाइम है, 5 ले लिया, 7 है, 7 मैक्सिमम 2 टाइम है। ठीक है, तो आपने 7 को 2 टाइम ले लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 5880। क्लियर है, ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160 इफ़ SCF 12 फाइंड द LCM। तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है आपका कि आपका जो SCF होता है मल्टीप्लाई LCM।
और इक्वल टू 2 डिजिट का प्रोडक्ट, यानी कि अगर फर्स्ट डिजिट मान ली, सेकंड डिजिट, तो 2 डिजिट का प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आता है, उनके प्रोडक्ट के बराबर आता है। क्लियर है बात? तो इसको ध्यान रखिएगा। एचसीएफ आपका 12 हो गया, एलसीएम आपको निकालना है, इक्वल टू 2 डिजिट्स का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, ये हो गया। ठीक है, एलसीएम इक्वल टू कितना आएगा, 2160 अपॉन में 12। ठीक है, 12 से काटिए, 12 1 जा 12 हो जाएगा, कितना बचा, 8 और 9 बच गया, 12 8 जा 9, 9 हो गया 96, 12 8 जा 96, 0 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 180। क्लियर है ये क्वेश्चन? इसी में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2925। एलसीएम इस बार दिया है आपको, एचसीएफ पूछा गया है। सेम वही स्टेप है क्वेश्चन नंबर 4 में भी, कि आपका एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। एलसीएम आपको दिया गया है, एचसीएफ आपसे पूछा गया है, एलसीएम आपको दिया गया है 195 इक्वल टू 2925। ठीक है, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, इधर देखिए 2925 और ये 195, 5 के टेबल से काट सकते हैं इसको, 5 3 जा 15, 4 बचा, 5 9 जा 45। ठीक है, ऊपर 5 के टेबल से काटिए, 5 5 जा 25, 4 बचा, 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25। देखिए अब 3 के टेबल से दोबारा कट जाएगा ये, काटिए इसको, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 के टेबल से इसको काटेंगे तो ये 3 1 जा 3 आ जाएगा और 2 बचा, 3 9 जा 27, 1 3 5 जा 15। अब 13 के टेबल से 13 1 जा 13, 6 बचा, 13 5 जा 65। ठीक है, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। तो फाइनली आपका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आपका 15 आ गया। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 135 एंड 7560 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 280, फाइंड द अदर नंबर। इस बार आपको क्या दे रखा है, एचसीएफ एलसीएम दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है। तो मुझे पता है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट जब मैं करता हूँ, मेरा एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ठीक है, अब आप लिख दीजिए, एक नंबर आपको 280 दे रखा है, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है। एलसीएम आपको दे रखा है 7560 इंटू में 135 हो गया। ठीक है, तो सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर 7560 इंटू में 135 हो गया और अपॉन में 280। ठीक है, अब देखिए इस 0 से ये 0 कट गई, 2 की टेबल से कट रहा है, 4 की टेबल से कटेगा, 56 लास्ट में, 4 की टेबल से कटेगा, काटिए, 4 7 जा 28 और ये 4 1 जा 4, 3 इधर गया, 4 8 जा 32। ठीक है, 3 इधर गया, 4 9 जा 36। क्लियर है बात? 7 से ये कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, 7 2 जा 14, 4 बचा और 7 7 जा 49। क्लियर है बात? ये 27 आ गया, 27 का मल्टीप्लाई कीजिए 135 से, आपका 3645। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सेकंड नंबर। क्लियर है बात क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15 20 24 32 36। इसमें वो छोटा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो आपका इस यूनिट से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 15 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से भी डिवाइड हो जाए, 32 से भी, 36 से भी। तो इसके अंदर आप एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम आपका 15 भी डिवाइड कर देगा उसको, 20 भी डिवाइड कर देगा उसको, 24 भी डिवाइड कर देगा, 32 भी डिवाइड कर देगा, 36 भी डिवाइड कर देगा। क्लियर है बात? तो एलसीएम आपको लेना है, क्योंकि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्लियर है बात? एचसीएफ नहीं लेना है इसके अंदर, क्योंकि एचसीएफ जो आएगा, एचसीएफ वाली डिजिट इन सबको डिवाइड करेगी, ये सब उसको डिवाइड नहीं करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। आप यहाँ पर ये मत जाइएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका मतलब कि छोटा आपका एचसीएफ आता है।
ठीक है, छोटा आपका एचसीएफ आता है और बड़ा आपका एलसीएम आता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आपको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो इन सब डिजिट को डिवाइड कर दे, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है आपका, वो आपका एलसीएम ही होता है। पहली चीज़ तो इससे आप फाइंड आउट करें कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए आपको स्मॉलेस्ट नंबर से। दूसरी बात ये है कि वो डिविजिबल कर दे, डिविजिबल बाय किससे किससे डिवाइड हो, 15 से डिवाइड हो, 20 से डिवाइड हो, 24 से डिवाइड हो, 32 से, 36 से, ठीक है। सबको डिवाइड करना है, मतलब आपका नंबर बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि 15 तभी उसको डिवाइड करेगा, 20 भी डिवाइड करेगा, 24 भी, 32 भी, 36 भी। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर 15 आ गया, 20, 24, 32, 36, ठीक है। सबसे पहले तो आप 2 से, तो 15 का 15 आ जाएगा, यहाँ पर 10, 12, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 18, ठीक है। फिर आपका 2 से, तो 15 का 15 आ जाएगा आपका, यहाँ पर 5 आ गया 10 का, यहाँ पर 6, 8 और 9। अगेन आपका 2 से जाएगा अभी, 15, 5, 3, 4 आ गया और 9 आ गया। अभी भी स्टिल ये 2 से जाएगा, ठीक है। 2 से यहाँ पर 15, 5, 3 आ गया, 2 और 9, ठीक है। फिर अगेन 2 से जाएगा ये, 15, 5, 3, 1, 9। अब 2 से नहीं जाएगा, 2 के यूनिट का कोई नहीं बचा, इवन नंबर कोई नहीं बचा है। फिर 3 से, 3 5 जा 15, 5 का 5, 3 1 जा 3, 1 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा, 5 का 5, 5 का 5, 1 1 1 आ गया। फिर आप इसको 5 से लीजिए, ठीक है, 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इसका अब एलसीएम देखिए क्या आ गया आपका, तो एलसीएम आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और आपका इंटू 2, ठीक है। 2 आपका 5 टाइम हो गया, क्लियर है बात। उसके बाद आपका 3 इंटू 3 इंटू में 5, मल्टीप्लाई कीजिएगा 1440, ठीक है। तो इस डिजिट को आपका 15 भी डिवाइड कर देगा। कैसे पता लगेगा आपको डिविजल बाय 15, क्योंकि 3 5 जा 15 है, 15 से डिवाइड करेंगे इसको तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20 भी डिवाइड कर देगा, कैसे, 5 4 जा 20 होता है, 5 इधर से ले लीजिए, 2 2 जा 4 इधर से ले लीजिए, बाकी जो डिजिट बचेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। 24 भी डिवाइड कर देगा, तो ऐसे करके इसको ये डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबल बाय इतनी डिजिट, डिविजिबल बाय इस चीज़ से होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है, ताकि क्वेश्चंस को आप जज कर लें तुरंत के तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 4 6 8 10, ठीक है। आपका वो 5 नंबर का बड़ा से बड़ा डिजिट चाहिए जिसको 2 भी डिवाइड कर दे, 4 भी डिवाइड कर दे, 6 भी, 8 भी, 10 भी। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं बता ही चुका हूँ आपको, डिविजिबल बाय इतने डिजिट से डिविजिबल होना चाहिए वो, तो आपको इसमें एलसीएम लेना पड़ता है। सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए 2 4 6 8 10 का, ठीक है। आपने एलसीएम लिया, ठीक है। इधर देखिए आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। फिर अगेन आप 2 से डिवाइड करेंगे, 1 1 3 आया, 2 2 जा 3, 2 5 जा 10। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 1 1 3 1 5, ठीक है। फिर आपका 3 और 5, 3 से करा आपने 1 1 1 1 5 बचा, फिर आपका 5 से, ठीक है, 1 1 1 1 1। तो सबसे पहले आपने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 8 5 जा 40 और 40 इंटू 3 120, ये आपका एलसीएम आ गया, क्लियर है बात। अब ये एलसीएम आपका वो 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा, 5 डिजिट जिसको ये एलसीएम एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट डिजिट ले लीजिए कि ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी होती है, 5। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 5 डिजिट का। तो आप देखेंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का होता है आपका 5 टाइम 9, क्लियर है बात। ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 5 डिजिट का, क्लियर है। अब इसी को आप डिवाइड कीजिए 120 से, क्योंकि 120 से डिविजिबल होना चाहिए वो डिजिट, ठीक है।
120 से वो डिविजिबल होना चाहिए। आपने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम का मतलब यही है कि एलसीएम में 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 भी आ गया, 10 भी आ गया, सारी चीज़ें आ गए, तो इससे ये डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप, ये 8 टाइम में जाएगा, 8 टाइम में आ गया आपका 960, कितना बचा, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 3 बचा, फिर आपने ऊपर से 9 उतारा, कितने टाइम में जाएगा ये, 3 टाइम में, 3 टाइम में 360 आ गया, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 3 बचा, फिर आपने 9 उतारा, फिर आपका ये 3 टाइम में अगेन जाएगा, आपका 360 आ गया। ठीक है, 9 और 3, 39 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर 39 इसमें से कम कर दिया जाए तो 120 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा आ रहा है, 39 ही हमें कम करना। यहाँ 39 इसमें कम होता तो ये 360 होता, 360 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो इस यूनिट में से 39 आप माइनस कर दीजिए, यानी कि 5 टाइम 9 में से 39 माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 39, तो ये 0, यहाँ पर 6 और 3 टाइम 9, ये आपका डिजिट हो जाएगा 5 डिजिट हो जाएगा, ये मतलब 5 नंबर का, सॉरी 5 डिजिट का एक नंबर हो जाएगा जो एग्जैक्टली इन सब से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आपके आगे टर्म्स में भी फ़ायदा देते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एक स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बाय 44, 55 और 220, लीविंग रिमाइंडर 5। ठीक है, जो कि डिवाइड्स करे किससे किससे, 44 भी उससे डिवाइड कर दे, 55 भी उससे डिवाइड कर दे, 220 भी डिवाइड कर दे, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपका बचे 5। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड्स बाय, क्वेश्चन की लैंग्वेज सही से पढ़ लेना, क्योंकि डिवाइड्स बाय कह रहा है, 44 को 44 से भी डिवाइड होना चाहिए, 55 55 से भी डिवाइड होना चाहिए, 220 220 से भी डिवाइड होना चाहिए, और रिमाइंडर आपका 5 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका सेम वही, एलसीएम लेना है, क्योंकि इन सब से वो डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, यही कह रहा है, इन सब से डिवाइड कब होगा, जब आप एलसीएम लेंगे। क्लियर है, 2 से 22, 55 का 55, 110। ठीक है, अभी भी ये 2 से जा सकता है, 2 से 11 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 55 और यहाँ पर 55 आ गया। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 11। ठीक है, अब यहाँ पर 11 से करा, 1 1 1। अब देखिए, अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 11 हो गया, यानी कि अब देखिए कितना आ गया एलसीएम, 4 5 जा 20, और ये 4 4 5 जा 20 हो गया, और 11 22 0। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। अब इससे ये डिजिट जो है 2 भी इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, सॉरी 44 भी इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, 55 भी इसको डिवाइड कर देगा, क्योंकि 44 देखो यहाँ पर आ रहा है, 4 11 44 हो गया, 55 भी इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, और 220 तो डिवाइड कर ही देगा वन टाइम में, दिख ही रहा है आपको, लेकिन रिमाइंडर आपको 5 चाहिए। तो रिमाइंडर 5 कब आएगा, जब आप इसमें प्लस में 5 कर देंगे, तो फाइनली डिजिट 225 आएगा। अब आप देखिए, पहले 44 पूरा डिवाइड कर रहा था इसको, लेकिन 5 फिर भी बच जाएगा, 55 पूरा डिवाइड कर रहा था, 5 अब बचेगा। ठीक है, तो हर एक सिचुएशंस में आपका 5 रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो आंसर यहाँ तक के नहीं छोड़ना है, कुछ बच्चे यहाँ तक के आंसर छोड़ देते हैं, गलत हो जाता है। रिमाइंडर 5 ऐड करना होगा आपको, तभी वो रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 9 क्वेश्चन है, 2 इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, इससे पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 8000 इफ़ एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 800। एचसीएफ निकालना है, तो आपको पता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट होता है। अब आपको क्या दे रखा है, उसने एलसीएम दे रखा है, एलसीएम आपका 800 आ गया, और एचसीएफ आपको निकालना है, प्रोडक्ट आपको दे रखा है 8000। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 8000 अपॉन में 800, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और ये 10 टाइम में। ठीक है, तो एचसीएफ आपका 10 आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 149 एंड 11101।
लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केसेस। अब एक आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो डिवाइड करे। इस बार ये डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको कोई डिवाइड कर रहा है। 149 एंड 1 को डिवाइड करे और रिमाइंडर छोड़ दे 5। ठीक है, जब आप पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था कि ये डिविजिबल बाय या डिवाइड्स बाय, इससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर पढ़िएगा। इसको डिवाइड कर रहा है, जब इसको डिवाइड कर रहा है तो आपको SCF लेना पड़ेगा, लेकिन रिमाइंडर 5 भी छोड़ रहा है हर एक केसेस में। तो आपको क्या करना है, 149 में से 5, दोनों डिजिट में से आपको 5 माइनस कर लेना है, 10 माइनस 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये SCF की बात कर रहा है, SCF में हम पहले ही माइनस कर लेते हैं। तो ये 144 बचा एंड ये 96 बचा। ठीक है, अब इसका आप SCF निकाल दीजिए। तो SCF निकालने का एक तरीका ये भी है। ठीक है, बताया है मैंने आपको। ठीक है, बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट से डिवाइड कर दीजिए। अब जो भी आएगा 1 टाइम में 96, 2 टाइम में तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर ये 8 बचा, यहाँ पर ये 4 बचा। ठीक है, दोबारा इसको डिवाइड कर दीजिए। 96 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम में चला जाएगा पूरा 96 कट गया। तो SCF आपका क्या आ जाएगा, ये 48। तो इसका आंसर 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आ जाएगा, जिसको आप इससे डिवाइड करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, हर एक सिचुएशंस में आपका 5 रिमाइंडर आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर है बात। आज ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश कर दी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको दे दी जाएगी। ठीक है, ये आपका चैप्टर ये फिनिश हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट 5 चैप्टर आपका वो स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।